Hello बच्चों, let us read this question. A hydrogen-like atom, atomic number Z, is in the higher excited state of quantum number n. The excited state and the excited atom can make transition to the first excited state by successively emitting two photons of energy 10.2 electron volt and 17.0 electron volt respectively. Alternately, the atom from the same excited state can make a transition to second excited state by successively emitting two photons of energy 4.25 electron volt and 5.95 electron volt respectively. Determine the values of N and Z. Ionization energy of hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक हाइड्रोजन लाइक एटम दिया है जिसका क्वांटम नंबर है n और वो पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है और उसके बाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है। तो हमें एन और जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा, पहले तो हमें पता है कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है 13 - 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और एन जो है वो क्वांटम नंबर होता है। और जो सेकंड वाला हम लोग यूज़ करेंगे होता है कि सपोज हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स है E2 एंड E1 और E2 से E1 में ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पे एक फोटोन रिलीज होगा, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा दो एनर्जी लेवल्स के बीच में E2 माइनस E1, ये उस फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा, दैट मीन्स एच न्यू के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या कहा है कि एक nth लेवल से जो है फर्स्ट और सेकंड वाले लेवल में फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये हमारा n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 और ये कहीं पे nth वाला स्टेट होगा। तो पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे ट्रांजिशन हो रहा है और उसमें दो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं 10.2 और 17.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले। और जब n से सेकंड वाले एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो 4.25 और 5.95 वाला फोटोन एमिट होंगे। तो अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखे इसको तो ये हो जाएगा En माइनस E2 विल बी इक्वल टू 10.2 प्लस 17.0। तो ये हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं En माइनस E3 जो हो जाएगा 4.25 प्लस 5.95 के इक्वल। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 10.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे En आएगा और ये E3। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। तो En कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये बचेगा हमारे पास माइनस E2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस E3 आएगा और ये होगा 27.2 माइनस 10.9 जो कि आएगा 16.3 समथिंग। तो ये 16.3 आएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E3 माइनस E2 जो है वो 16.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी हमें पता है कि En का जो वैल्यू होता है वो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो E3 और E2 को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा, अगर इसको लिखे तो ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर। E3 के लिए आएगा 1/n, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 13.6 वाला ये माइनस अंदर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/4 E2 के लिए। और ये किसके इक्वल आएगा 16.3 के इक्वल। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम ले तो ये हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर 5 आएगा नीचे 36 आ जाएगा और ये आएगा 16.3 के इक्वल। यहाँ से जेड स्क्वायर का जो वैल्यू है वो होगा 16.3 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 5। इसको कैलकुलेट करें
तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 8.6, तो इसको हम लोग 9 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने z का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3 के इक्वल। तो अगर हमें z मिल गया तो अभी हम लोग n निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग कंसिडर करें फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं z² 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/n²। ये किसके इक्वल था? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड का वैल्यू हमें मिला 3, तो z² हो जाएगा 9। जाएगा 9 इंटू 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/n² इक्वल टू 27.2। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/n², ये हो जाएगा 27.2 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 9 के इक्वल। तो इसका वैल्यू कुछ 0.22 आएगा। तो ये आएगा -1 इक्वल्स टू 0.222, और ये हो जाएगा -1/4। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो एन का जो वैल्यू आएगा वो n² का जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 36 के इक्वल आएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एन का जो है वैल्यू वो 6 के इक्वल आएगा। तो z का जो वैल्यू हमें मिला वो 3 था, और n का वैल्यू जो है वो 6 मिला। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।